कृष्ण की द्वारिका नगरी। साल 1983 में समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ गोताखोर अरेबियन सी में छलांग लगा रहे थे। वह गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह के कई मील नीचे उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक विशाल नगरी मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थर के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया। यह पत्थर महाभारत के थे। यह वह नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां का हर कण उनकी लीलाओं का साक्षी है। आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि के रूप में पूजनीय है। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी का इतिहास। द्वारका नगरी का इतिहास क्या है? द्वारका नगरी मुरली वाले श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर आने वाला हर तीर्थ यात्री अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सिर्फ धरती पर नहीं है बल्कि विशाल और गहरे समुद्र के अंदर भी है। आज के इस वीडियो में हम द्वारका नगरी के इतिहास को टटोलेंगे। जानिए द्वारका नगरी का इतिहास क्या है। आप सभी जानते हैं, भव्य विशाल द्वारका नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था। श्री कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, पले बड़े गोकुल नगरी में यशोदा मैया की ममता की छाव में, और एक राजा की तरह राज द्वारिका नगरी में किया। मथुरा नरेश कंस श्री कृष्ण के मामा थे। अपनी बहन देवकी के वासुदेव के विवाह से वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन जब उसे पता चला कि देवकी के गर्भ से उसका काल पैदा होने वाला है, उसने अपनी बहन और बहनोई को कैद में रखा और पैदा होने वाले सभी बच्चों को एक एक करके मारता गया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण पैदा हुए और किसी तरह बचते बचाते वासुदेव उन्हें गोकुल लेके आए और यशोदा माता के घर जन्मी बेटी की जगह अपने पुत्र कृष्ण को बदल दिया। फिर वो समय आया जब कृष्णा जी ने अपने मामा का वध किया। कंस के वध से जरासंध बहुत क्रोधित था और उसने प्रतिज्ञा की कि वो यदुवंशियों का विनाश कर देगा। वो कंस के वध का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला करने लगा। वो निरंतर लोगों पर अत्याचार करता गया। जब ये सब श्री कृष्ण को पता चली तो अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारिका जैसा विशाल और आधुनिक नगर बसाया। द्वारका नगरी जो आज भारत और गुजरात की शान है, भारतवासियों के लिए एक पवित्र धाम है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर एक और द्वारका नगरी है। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर वो कैसे? बताते हैं। द्वारका नगरी के संबंध में प्रचलित कथा। द्वारका नगरी के समुद्र में समाने के पीछे एक नहीं बल्कि 2 प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा। एक कथानुसार श्री कृष्ण की कर्म भूमि का ये हाल कौरवों की मां माता गांधारी के श्राप के कारण हुआ, और दूसरी कथा के अनुसार द्वारका और यदुवंशियों का विनाश ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुआ। दूसरी कथा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चलिए दोनों कथाओं के बारे में बताते हैं। महाभारत के युद्ध में समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया था।
जब ये संदेश संजय ने धृतराष्ट्र के पत्नी और 100 कौरवों की माता गांधारी को दिया और कहा कि सभी पांडव युद्ध में जीत के बाद हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो गांधारी ने खुद को संभाल लिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण भी उनके साथ आ रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हुई। जब वो श्री कृष्ण से मिली तो उन्हें अपने कौरव वंश के विनाश का कारण ठहराया और उनको श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ उसी तरह तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें कहा, माता मुझे आपका ये श्राप स्वीकार है, और गांधारी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दूसरी कथा। श्री कृष्ण के वंश के यदुवंशी युवा उनके पुत्र सांब के साथ बाग में भ्रमण कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ समय बाद कण्व ऋषि और महर्षि विश्वामित्र द्वारका में पधारे। सभी यदुवंशियों ने उनके साथ मजाक करने की सोची। इसी के चलते सांब स्त्री का वेश बदलकर अपने साथियों के साथ उनके सामने आए और सभी साथियों ने जब ऋषियों से कहा कि मुनिवर ये स्त्री गर्भवती हैं, कृपया बताएं इन्हें पुत्र होगा या पुत्री। उनके जवाब में जब ऋषियों ने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष हैं। इस बात से वो इतने क्रोधित हुए कि उन्हें श्राप देते हुए कहा, सांब के गर्भ से एक मुसल पैदा होगा और उस मसल से तुम सभी क्रूर दुष्ट लोग आपस में लड़ोगे और खुद अपने समस्त कुल का नाश कर दोगे। जब कृष्ण जी को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, उनका श्राप जरूर सही साबित होगा क्योंकि ये महर्षियों की वाणी है। ऋषियों के श्राप के चलते अगले दिन सांब के गर्भ से मुसल पैदा हुआ। राजा अग्रसेन ने चिंतावश चोरी छिपे उस मुसल को समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नगरवासियों से कहा कि आज के बाद से कोई भी नगरवासी मदिरा नहीं बनाएगा और अगर कोई पकड़ा गया उसे सख्त सजा मिलेगी। सभी नगरवासियों ने मदिरा न बनाने का निश्चय किया। ऐसा कृष्ण ने इसलिए कर ताकि नशे में लोग एक दूसरे का अहित न कर दे। सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन के बाद से द्वारका में अजीब अजीब बातें होने लगी और श्री कृष्ण समझ गए कि अब ऋषि मुनियों के श्राप अनुसार उनके कुल का विनाश होके रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने परिवार के सभी नवयुवकों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। सभी ने समुद्र किनारे अपना डेरा जमाया। उस वक्त इन सभी में किसी बात पर बहस हो गई और ये बहस झगड़े में बदली और सभी एक दूसरे पर वार करने लगे। ये वो वक्त था जब लगने लगा कि ऋषि मुनियों के श्राप के पूरे होने का समय आ गया है। श्राप के कारण सांब ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसका प्रभाव दिखने का समय आ गया था। उस वक्त जो भी वार करने के लिए बाग में लगी एर का घास उखाड़ता उस वक्त हो मुसल में बदल जाती और जो भी उस मुसल से दूसरे पर वार करता वो वही धराशायी हो जाता। इस आपसी झड़प में प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र भी नहीं रहे। जब कृष्ण जी को ये पता चला तो वो वहां गए। जब उन्होंने अपने वंशजों और पुत्र को मृत देखा तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने एर का घास उखाड़ी और वो घास मुसल में बदल गई। जिन्होंने उनके वंश पर वार किया था उन पर श्री कृष्ण ने एक ही वार किया और उस एक वार से सभी का नाश हो गया। अब उनके वंश में वो उनके भाई बलराम और सारथी दारुक ही बचे थे। उस समय कृष्णा ने अपने सारथी को अर्जुन के पास भेजा और ये संदेश भेजा कि वो द्वारका आ जाएं। फिर उन्होंने अपने भाई बलराम से कहा, भाऊ आप यही रुकिए, मैं पिताश्री से मिलकर आता हूँ। वो वासुदेव जी से मिलने गए और उन्हें यदुवंशियों के सर्वनाश के बारे में सूचित किया। अपने पिता को ये सूचित करने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि अर्जुन यहाँ द्वारका में सभी स्त्रियों और बच्चों को लेने आएंगे, आप सभी को उनके साथ भेज देना। जब कृष्णा वापस आए तो उन्होंने देखा बलराम साधना में थे। जल्दी ही वो शेषनाग में तब्दील हो गए और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इसके बाद कृष्णा जी जंगल में अकेले विचरण करने लगे। उन्हें पता चल गया था कि माता गांधारी के श्राप का समय आ गया है।
तब वो एक पेड़ की छाव में धरती पर लेट गए। उसी वक्त जरा नाम के शिकारी ने कृष्णा को हिरन समझकर बाण चला दिया और वो तीर कृष्णा जी के पैर के अंगूठे में आकर लगा। जरा ने जब कृष्णा जी को घायल देखा तब उसने उनसे माफी मांगी। कृष्णा जी ने अभय दान दिया और उनको माफ करके अपनी देह त्याग दी। अर्जुन द्वारका पहुंच तो उनको सब पता चला। कृष्णा जी के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन सभी को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने लगे। रास्ते में अर्जुन ने सभी मृत यदुवंशियों का दाह संस्कार भी किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी और अर्जुन सभी स्त्रियों और बच्चों को ले जाने के लिए द्वारका से निकले, उसी वक्त समुद्र का लेवल बढ़ने लगा और द्वारका देखते ही देखते समुद्र में समा गई। क्या द्वारका सच में थी? पहले कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि सही में समुद्र के अंदर एक और द्वारिका है। लेकिन रिसर्च के तुरंत जब समुद्र के अंदर इस समय के अवशेष और पिलर मिले तो लोगों को इस बात पर विश्वास होने लगा। आप जानते हैं, जो द्वारका अभी धरती पर है वो द्वारिका की राजधानी की, यहीं पर श्री कृष्ण राज करते थे, और जो द्वारका पानी के अंदर है वो उनका महल था। इस महल में वो अपने परिवार के साथ रहते थे। जो द्वारका अब है वहीं पर बैठकर कृष्णा ने राज्य पर शासन किया, लेकिन जो द्वारिका पानी में है वहां वो ही महल था जहां अर्जुन और दुर्योधन कृष्णा से युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने के लिए मनाने आए थे। समुद्र में समाई द्वारिका के रहस्य को जानने के लिए 2005 से अभियान शुरू हुआ। उनकी इस अभियान में भारतीय नौसेना ने उनका साथ दिया। ये सर्च अभी तक अधूरी है। इस अभियान में लगे गोताखोरों का कहना है कि समुद्र बहुत गहरा है और कोई भी गोताखोर इस अभियान के लिए 3 घंटे से ज्यादा पानी में नहीं रह सकता है। जल्द ही पुरातत्व वाले वाटर प्रूफ कैमरा इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि उन कैमरा की मदद से वो पूरी जानकारी निकाल पाएं। पौराणिक धर्म ग्रंथों की माने तो द्वारका बनाने के लिए कृष्णा ने समुद्र से जमीन मांगी थी और समुद्र ने कृष्णा के जाने के बाद वो जमीन वापस ले ली। ये रहस्य अभी भी पूरी तरह बाहर आना बाकी है।